नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पहुँच शिखा तक में। साथियों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्रिया के भेद की चर्चा की थी, जिसमें हमने पहला प्रकार अर्थात अर्थ के आधार पर बताया था क्रिया के भेद। अब हम दूसरे प्रकार अर्थात प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के भेद को बताते हैं। देखिएगा यहाँ पे प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के कई भेद होते हैं, जिसमें से हम मुख्य चर्चा करेंगे कि कौन कौन से भेद होते हैं। यही परीक्षाओं में पूछा जाता है दोस्तों। तो देखते हैं सबसे पहले सहायक क्रिया। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। वह क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है सहायक क्रिया कहलाती है। यह क्रिया हमें काल का बोध कराती है। जैसे वर्तमान काल हुआ, भूतकाल हुआ, भविष्य काल हुआ, तो यह क्रिया हमें काल का बोध कराती है। अब सहायक क्रियाएं तो आपको पता ही हैं कौन कौन सी होती हैं, फिर भी देख लेते हैं। जैसे क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, गा, गी, गे, ये सब लगता है, तो वो सब सहायक क्रिया होती है। तो साथियों देखते हैं हम इसका उदाहरण। जैसे पहला है वह जा चुका है, तो इसमें देखिएगा काल का बोध करा रहा है कि वह जा चुका है। उसके बाद दूसरा है नदी अनवरत बहती है, तो नदी अभी बहती है, तो ये वर्तमान काल हुआ। मोहन कल जाएगा, ये भविष्य की बात कर रहा है, तो यहाँ भी काल का निर्धारण है। रिया पूजा कर रही है, मैं अवश्य जाऊँगा, तो ये सब क्या हैं? सहायक क्रियाएं हैं। ये जो क्रियाओं के साथ में जो जुड़ा हुआ है, जो उसकी सहायता कर रहा है, ये सहायक क्रिया है। तो देखते हैं आगे। अब हम दूसरा भेद देखते हैं संयुक्त क्रिया। तो देखिएगा यहाँ पे इसकी परिभाषा। वह क्रिया जो दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनती है संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण देखते हैं, वह गीत गाने लगी, तो देखिएगा यहाँ पे दो धातु से मिलकर बनी हुई है। ये उदाहरण है, दो धातुओं से मिलकर बना हुआ है। देखिएगा जैसे गाने लगी, तो गाना और लगना, यहाँ पे दो क्रिया हुई। आप यहाँ आ जाइए, तो इसमें भी देखिए आना और जाना, आ जाइए, यहाँ पे दो क्रिया हुई। उसके बाद सचिन अपनी पुस्तक पढ़ने लगा, तो पढ़ने लगा, पढ़ना और लगना। मुझे शांति से सोने दो, तो यहाँ देखिएगा सोना और देना, दो क्रिया हुई। तो ये इसका मतलब यही है कि जब दो क्रियाएं मिलके या दो से अधिक क्रियाएं मिलके जब बनती हैं, तो क्या कहलाती हैं? एक साथ जब रहती हैं तो संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। तुम चले जाओ, तो यहाँ चलना और जाना दो क्रिया हुई, तो इसे ही संयुक्त क्रिया कहते हैं। अब हम तीसरा भेद देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। तो मित्रों इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे से करवाए, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा उदाहरण से समझ जाएंगे। जैसे पहला उदाहरण है, वह छोटे बच्चे से बोझा उठवाता है, तो देखिए वह खुद कार्य नहीं कर रहा है, वह छोटे बच्चे से बोझा उठवा रहा है। उसके बाद देखते हैं दूसरा उदाहरण। रीना स्वाति से पत्र लिखवाती है, तो रीना खुद पत्र नहीं लिख रही है, वो स्वाति से पत्र लिखवा रही है। ये क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। वह स्वयं कार्य नहीं कर रही है, वह दूसरे से करवा रही है। उसके बाद तुम दूसरों को उससे गाली दिलवाते हो, तो देखिएगा वह तुम दूसरों को उससे गाली दिलवाते हो, मतलब दूसरों को उस जो वो व्यक्ति है उससे गाली दिलवाते हो, खुद नहीं देते हो, दूसरे से दिलवाते हो। तो क्या हुई यहाँ पे? कौन सी क्रिया? प्रेरणार्थक क्रिया। ठेकेदार मजदूरों से मिट्टी गिरवाता है, वो खुद नहीं गिराता, वो मजदूरों से गिरवाता है। माँ बच्चे से उसकी पुस्तक पढ़वाती है, तो ये सब क्या हैं? प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। उसके बाद चौथा देखते हैं हम पूर्वकालिक क्रिया। तो दोस्तों इसकी परिभाषा देखिएगा। वह क्रिया जिसे समाप्त करके कर्ता तुरंत दूसरे कार्य में लग जाता है, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे चोर घर के मालिक को देखकर भाग गया, तो देखिए यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया कहाँ पे जुड़ी हुई है?
देखकर, पहले उसने देखा तब तो भागा, तो देखकर भाग गया। चोर घर के मालिक को देखकर भाग गया। क्या है ये? यहाँ पे जो क्रिया कौन सी है? पूर्वकालिक, देखकर। तो एक आसान सा तरीका है दोस्तों इसको पहचानने के लिए, यहाँ पे कर जब जुड़ा हुआ रहे तो समझ जाइएगा कि पूर्वकालिक क्रिया है। उसके बाद दूसरा उदाहरण, वह पानी पी कर गया है। देखिए वो गया तो है लेकिन पी कर गया है। पहले उसने क्या किया? पानी पिया तब गया। उसके बाद तुम कुछ खाकर आओ, पहले खाओ तब आओ, तो पहले क्या है? पूर्वकालिक क्रिया खाकर। सीता मुझसे हंसकर बोलती है, तो देखिएगा सीता बोलती तो है लेकिन पहले हंसती है, हंसकर बोलती है, तो यहाँ पूर्वकालिक क्रिया कौन सी हुई? हंसकर। रोहित जानबूझकर झूठ बोलता है, तो यहाँ पे कौन सी हुई पूर्वकालिक क्रिया? जानबूझकर। झूठ तो बोलता है लेकिन वो जानता रहता है, पहले जानता रहता है जानबूझकर तब झूठ बोलता है, तो ये क्या हुई? पूर्वकालिक क्रिया। अब इसके बाद ही हम देखते हैं तात्कालिक क्रिया। तो दोस्तों ये भी पूर्वकालिक क्रिया ही की तरह ही है, इसको समझिएगा। तत्काल का तात्पर्य ही होता है उसी क्षण, उसी पल। तो इसकी परिभाषा देखते हैं हम। तात्कालिक क्रिया भी पूर्वकालिक क्रिया की तरह मुख्य क्रिया से पहले ही खत्म होती है। जैसे हमने देखा पूर्वकालिक क्रिया, तो जो पूर्वकालिक क्रिया थी वो पहले ही खत्म हो रही थी, जैसे देखकर, पीकर, खाकर, हंसकर, ये हमने बताया, तब दूसरी क्रिया होती है, दूसरा काम होता है। वैसे ये भी है, लेकिन ये तत्काल ही खत्म होती है। इसमें जो मतलब कि तात्कालिक क्रिया है वो पहले ही खत्म हुई रहती है, उसके बाद दूसरा वाला कार्य शुरू होता है। तो देखिएगा इसमें क्रिया के साथ ही शब्द जुड़ा रहता है। जैसे हम कहते हैं, उसमें हमने बताया कर जिसमें रहे, देख कर, खाकर, पीकर, सोकर, तो इसमें ही जुड़ा रहता है, तो आप उसको जान लीजिएगा कि ये तात्कालिक क्रिया है। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं, राधा ने प्रश्न सुनते ही उत्तर दिया, तो देखिए ही है, राधा ने प्रश्न सुनते ही उत्तर दिया, तो इसमें राधा को बिल्कुल समय नहीं लगा, उसने जैसे ही प्रश्न सुना वैसे ही उत्तर दिया, तो ये कौन सी क्रिया हुई? तात्कालिक क्रिया। उसके बाद दूसरा उदाहरण देखते हैं, शेर हिरण को देखते ही दौड़ा, तो शेर जैसे ही देखा हिरण को वैसे ही दौड़ा, तो ही है यहाँ पे देखते ही। यहाँ पे क्रियाएं हैं दो, जैसे देखना और दौड़ना, लेकिन जो इसमें तात्कालिक क्रिया है, तात्कालिक का मतलब जो हमको ये लगे कि उसी क्षण हुआ है, तो वो तात्कालिक क्रिया है। जैसे यहाँ पे देखते ही दौड़ा। उसके बाद उसको उत्तर लिखते ही याद हो गया, मतलब उसने उत्तर लिखा तो उसको लिखते ही याद हो गया। तात्कालिक क्रिया क्या हुई यहाँ पे? लिखते ही। श्याम आते ही बोलने लगा, तो श्याम जैसे ही आया वैसे ही बोलने लगा, आते ही, या ये है तात्कालिक क्रिया। बच्चा माँ को देखते ही हंसने लगा, तो यहाँ पे तात्कालिक क्रिया कौन सी है? देखते ही। हंसने तो लगा लेकिन पहले जैसे ही उसने देखा तुरंत वैसे हंसने लगा, तो ये है तात्कालिक क्रिया। उसके बाद देखते हैं अनुकरणात्मक क्रिया। तो दोस्तों देखिएगा इसकी परिभाषा, जिस क्रिया के द्वारा किसी ध्वनि शब्द का अनुकरण करके वाक्य बनता है उसे अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे ध्वनि प्रतीक होते हैं, देखिएगा। जैसे इसका उदाहरण है, वह जाने क्या बड़बड़ कर रहा है, तो देखिएगा यहाँ पे अनुकरण हुआ, बड़बड़ करना, ये कौन सी क्रिया हुई? अनुकरणात्मक क्रिया हुई। दूसरा उदाहरण है, चोर के पैर की धम धम की आवाज आई, तो यहाँ पे धम धम क्या है? अनुकरणात्मक क्रिया है, धम धम करना। तुम दरवाजा खटखटाने लगे, तो यहाँ पे देखिएगा अनुकरण ही है, खटखट करना, दो शब्द आया है। उसके बाद कुत्ता भाव भाव कर रहा है, तो यहाँ पे कुत्ते की जो आवाज़ है भाव भाव करना, वो क्या है? अनुकरणात्मक क्रिया। वह थर थर कांपने लगा, तो ये भी यहाँ पे देखिएगा थर थर कांपना क्या है? अनुकरणात्मक क्रिया है। तो अब तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे ध्वनि का अनुकरण होता है। तो दोस्तों अब हम अंतिम देखते हैं, देखिएगा क्रियार्थक संज्ञा। तो इसकी परिभाषा देखते हैं।
ऐसी क्रिया जिसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर हो उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। यह क्रिया भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, जो क्रिया है वो सबसे पहले आती है, अर्थात संज्ञा के स्थान पर। इसका उदाहरण देखते हैं हम। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। तो देखिएगा, स्वास्थ्य के लिए क्या लाभप्रद है? टहलना। तो ये तो ऐसे भी हो सकता था, स्वास्थ्य के लिए टहलना लाभप्रद है, लेकिन यहाँ पे क्रिया सबसे पहले आई है, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। तो ये क्या हुई? क्रियार्थक संज्ञा। उसके बाद दूसरा उदाहरण, जाना आवश्यक हो सकता है। तो देखिएगा यहाँ पे जाना सबसे पहले आया, क्योंकि जाना तो क्रिया है, ये संज्ञा के स्थान पर है। तो ये कौन सी हुई क्रिया? क्रियार्थक संज्ञा। उसके बाद गिड़गिड़ाना अच्छी आदत नहीं है। तो गिड़गिड़ाना तो क्रिया है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे प्रयोग हुआ है इसका, तो ये क्रियार्थक संज्ञा में आता है। मुस्कुराहट आपकी पहचान है। तो मुस्कुराना क्या है? क्रिया है, लेकिन ये सबसे पहले इसका प्रयोग हुआ है। तो क्या है ये? क्रियार्थक संज्ञा। तो दोस्तों, ये थे क्रिया के भेद। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं और भी बेहतर तथ्य आपके समक्ष रख सकूं। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।